ओके जी, रमज़ान प्रिपरेशन सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अज़कार के बारे में। यानी कि वो अज़कार जो हमें सुबह शाम डेली बेसिस के ऊपर करने होते हैं। उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग अज़कार है जो कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मोर ओवर इसके अंदर सुबह शाम के अज़कार के अलावा कुछ तस्बीहात हैं जो कि हमें डेली बेसिस पे करनी होती हैं, जिनमें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई बहुत सारी ऐसी तस्बीहात हैं जो कि हमें डेली बेस पे करनी चाहिए, और डज़न्ट मैटर कि हम वो तस्बीहात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा वज़ू है या नहीं। ठीक है, विदाउट वज़ू भी आप लोग तस्बीहात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने अपने ज़ुबान से अदा करने वाले कलमात हैं, और जो कलमात आप अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं उनके लिए आपको स्पेशलाइज्ड वज़ू वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि कुछ ऐसे हमारे जिनके लिए हमें स्पेशली वज़ू की ज़रूरत है, जैसे कि आप नमाज़ अदा कर रहे हैं या आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, या इसी तरह से आप जो हैं वो कोई भी ऐसी इबादत जो कि आपने वज़ू के साथ करनी है, या आप लोग ये समझें कि आप सूरह यासीन पढ़ना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने कुरान पाक के हाथ में पकड़ के पढ़नी है, आपको उसके लिए वज़ू करना चाहिए। लेकिन तस्बीहात ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको स्पेशलाइज्ड वज़ू की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप इसी चैनल को फर्दर आगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि वज़ू किन अमाल के लिए ज़रूरी है और किन के लिए ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से ये जो तस्बीहात हैं ये आपकी डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग आयत करीमा पढ़ते हैं। आयत करीमा एक बेस्ट एवर जो समझें इसे तस्बीह है, क्योंकि ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इसको तस्बीह कंसिडर किया जाता है कि जब वो मछली के पेट में चले गए थे तो वो इस दुआ को पढ़ते थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि या अल्लाह मैं ज़ालिमों में से हूँ और तू ही मेरी मदद फरमा, या तू ही मेरा माबूद है और मैं ज़ालिमों में से हूँ। तो इसी तस्बीह को उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको मछली से निजात अता फरमाई और ज़मीन पे दोबारा से भेजा। इसी तरह बहुत सारी ऐसी दुआएँ जिनमें कि जैसे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथु, या इसके अलावा बहुत सारी और भी जो है वो तस्बीहात इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि आपने पढ़नी। जैसे नमाज के बाद इनको तस्बीहात फ़ातिमा कहा जाता है, जिसमें कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये होती हैं तस्बीहात फ़ातिमा। ठीक है, जिसको कि हम हर नमाज के बाद लाज़मी तौर पर अदा करते हैं। इसी तरह सुबह शाम के अज़कार के अलावा आप जो है वो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तस्बीह, आप इसको भी कर सकते हैं। इसी तरह कुछ नमाज़ों के बाद स्पेशलाइज़्ड आपको बताया जाता है कि आप इस नमाज के बाद ये पढ़ें, इसके बाद ये पढ़ें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की कोई भी जो है वो समझे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी आपको ये कन्फर्म नहीं है कि आपने इसके बाद ये लाज़मी पढ़ना है। हर नमाज के बाद आप जो भी तस्बीह पढ़ते हैं, जो भी अज़कार करते हैं, वो आपके लिए उसके सवाब का बाइस है। ठीक है, ये स्पेशलाइज़ नहीं कि आपने इसके बाद यही पढ़ना है। कुछ इस तरह के मैंने देखे भी हैं लोगों के पास लोगोज़, कुछ पिक्चर्स के, जिनमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हफ़्ते के इस दिन में आपने जुम्मे वाले दिन ये पढ़ना है, हफ़्ते के दिन ये पढ़ना है, संडे के दिन ये पढ़ना है। इस तरह डिफरेंट उन्होंने डेज़ डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं कि आपने इन दिनों में ये पढ़ना है। लेकिन क्या कि इसके लिए अल्लाह ताला ने कोई इस तरह की हद मुकर्रर नहीं की। ठीक है, आप जिस दिन भी जो भी पढ़ना चाहें, नमाज के बाद पढ़ना चाहें, बगैर नमाज के पढ़ना चाहें, आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी दुआएँ इस तरह की हैं जो कि आप माँग सकते हैं, जैसे रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला मैं बेबस हूँ और मेरी मदद फरमा। अब ये वो दुआ है जो कि आप हर टाइम पर पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशलाइज़्ड वज़ू करने की या स्पेशल अपने आप को मेकअप करने की या पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। बहुत सारी इस तरह की दुआएँ हैं, इस तरह के अज़कार हैं जो कि आप किसी भी दिन आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। अभी हम 1-2 दिन जो हैं वो इन अज़कार को रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। आज का और कल का दिन मैं आप लोगों का इसके ऊपर लगाऊँगी। आप लोगों को कुछ जो है वो दुआएँ सेंड की जाएँगी, कुछ अज़कार सेंड किए जाएँगे। आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि रमज़ानुल मुबारक में हमें उसके लिए कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, जो अज़कार हमने डेली बेस पे करने हैं, या पूरा दिन हमने जो पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करनी है, बहुत ज़्यादा तस्बीहात करनी है। दुरूद पाक एक बेहतरीन तरीन तस्बीह है जिसको कि आप कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि दुरूद पाक के इतने ज़्यादा फ़ॉर्म्स हैं। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप दुरूद पाक को शॉर्ट वर्जन में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप जस्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बख़ील है वो शख़्स जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और वो दुरूद पाक ना पढ़े। तो आपने जो है वो दुरूद पाक को ही मेन आगे लेकर चलना है। तो ये वो चीज़ है कि अगर आप कुछ भी और अदा नहीं कर रहे, जस्ट दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी हर एक चीज़ का कफ़ारा बन जाता है। ठीक है, जैसे कि एक शख़्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह से दुआ माँगता हूँ और मेरी दुआ कबूल नहीं होती। फरमाया कि तुम दुरूद पाक जो है वो पढ़ा करो। उसने कहा कि मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम आधा अपनी दुआ का हिस्सा दुरूद पाक पढ़ो और आधा हिस्सा जो है वो तुम दुआ माँगो।
उसने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे इसके अलावा कुछ बताएं। उन्होंने फरमाया कि तुम 3 हिस्से दुरूद पढ़ना शुरू कर दो और 1 हिस्सा दुआ मांगना शुरू कर दो। उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे इससे भी कुछ अच्छा बताएं जो मैं अल्लाह ताला से बगैर मांगे मुझे हासिल होना शुरू हो जाए। ये एक हदीस का मफ़हूम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एग्जैक्ट हदीस नहीं है, ठीक है, ये उसका मफ़हूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम महज दुरूद पाक पढ़ा करो, यानी दुआ मांगने की बजाय तुम सिर्फ अगर दुरूद पाक पढ़ते तो तुम्हारा उसमें भी सब कुछ ही है। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप दुआ ना मांगें और जिस दुरूद पाक पढ़ें। कहने का मकसद ये कि दुरूद पाक की फ़जीलत ऐसी है कि आप जस्ट अगर ये दुरूद पाक ही पढ़ते हैं तो आपको इसका बहुत बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। इसी तरह बहुत सारे और अज़कार व इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अभी यहाँ पर शेयर कर दूँगी। आप लोगों ने उनको आज से ही गो थ्रू करना शुरू कर देना है ताकि आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक में उसके लिए कोई भी परेशानी ना हो।